नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। न्यायमूर्ति की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है, वो सवालों के घेरे में है। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, दरअसल वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस वजह से भी ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कॉलेजियम सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो। इससे पहले भी जब आपको ध्यान होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट समेत और कई हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण हुआ था, तब भी यह मुद्दा गरमाया था और तब भी कॉलेजियम को लेकर एक बहस छिड़ी थी। और इसे लेकर देखिए, समय समय पर बहस छिड़ती रही है। पहले तो यह मसला जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक टकराव का भी मुद्दा बन गया था, जब जजों की नियुक्ति को लेकर बाकायदे एक आयोग बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई और उस तरीके की तमाम प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन फिर वो एक आकार नहीं ले पाई, चूंकि उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं था। पर उसके सहमत न होने के बाद भी ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर समय समय पर इसी विधा से जुड़े हुए लोग सवाल उठाते रहे। ये जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट वाली चर्चा की, तो उसमें वहाँ जो न्यायाधीश हैं उनको कहीं और भेज दिया जाता है और फिर उस बात को लेकर दिल्ली बार एसोसिएशन हड़ताल कर देती है और कॉलेजियम के निर्णय पर सवाल उठाती है। कुछ इसी तरह का सवाल इस बार फिर उठा है और उठाने वाले जो लोग हैं वो बड़े कानूनविद हैं। फली नरिमन, मदन लोकुर, श्रीराम पांचू, इन लोगों ने एक लंबा लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। और दरअसल वो जो लेख है वो वैसे तो सवाल कॉलेजियम से पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है, लेकिन जुड़ा जिनसे है उनका नाम न्यायमूर्ति एस मुरलीधर है। वैसे वो उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 7 अगस्त 2023 को वो रिटायर हुए और दरअसल उनके रिटायरमेंट को लेकर यह सवाल उठा कि जो न्यायमूर्ति 7 अगस्त 2023 को रिटायर हो रहे हैं, अगर कॉलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा होता तो उनका रिटायरमेंट 7 अगस्त 2026 को होता। और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं उनकी जो योग्यता रही, जो उनकी प्रतिभा रही, उसे देखते हुए कॉलेजियम उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर आया। और दरअसल उसके बारे में जो लिखा है इन 3 कानूनविदों ने, वो एक तरह से आप कहें कि जो पूर्व न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायमूर्ति उड़ीसा हाई कोर्ट एस मुरलीधर, उनका एक तरह से प्रोफाइल भी है कि दरअसल कितना उनका बेहतरीन काम रहा है इस क्षेत्र में। वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं। दिल्ली में तो वो 2006 से 2020 तक जज रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। अच्छा, दिल्ली से उनका पुराना नाता रहा है, चूंकि उन्होंने अपनी पीएचडी वगैरह भी दिल्ली में ही की। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील उन्होंने काम भी किया और वो बड़े आप ये कहें कि केस से जुड़े भी रहे। ये तमाम बातें विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस में छपे उस लेख में बताई गई है। उसमें यह भी कहा गया कि देखिए, क्रिमिनल जस्टिस के वो मतलब एकदम बेजोड़ शख्स रहे, वो खूब मतलब उनका कोई सानी नहीं है। इस सब के बाद भी आखिर क्या वजह है कि उन्हें कॉलेजियम ने वहां नहीं भेजा जहां उन्हें होना चाहिए था? देखिए, ये मुझे लग रहा है कि आज ही का है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ए क्वेश्चन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। और इसमें सीधा सीधा ये सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अमॉन्ग दिस कंट्री फाइनेस्ट जजेस इन रिसेंट टाइम्स, एस मुरलीधर रिटायर्ड ऑन August 7, 2023 as the Chief Justice of Odisha High Court. The purpose of this piece is to ask the Collegium
व्हाई हिज रिटायरमेंट डेट वॉज नॉट अगस्त 7/2026 फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। Muralidhar had a sparking career as a lawyer, mainly in the Supreme Court. His engagement with the law was wide and deep. As a lawyer and in his academic, which led to a doctorate from Delhi University for his thesis on legal aid and criminal justice system in India. इन्होंने किताब भी लिखी है, लॉ पॉवर्टी एंड लीगल एड एसेस टू क्रिमिनल जस्टिस। फिर इनका जो उनके जो कामकाज है उस कामकाज को लेकर बड़े विस्तार से उस लेख में चर्चा हुई है। उसमें जो बताया गया है वो मैं आपको उसका ट्रांसलेशन बताता हूं। क्रिमिनल जस्टिस की उन्हें गहरी समझ थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले मुरलीधर को कानून की अच्छी अकादमिक समझ भी थी। वह कई अहम मसलों के वकील भी थे, जैसे टीएन सेशन के दौर में उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से दलीलें दी थी। इसके अलावा विधि आयोग के वो सदस्य भी थे। फिर 2006 से 20 तक दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे ही हैं, वो हमने आपको बताया ही। उन्होंने कहा कि आखिर में इनको प्रमोट करके क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। अब देखिए, ये जो सवाल है ये यूं तो आप ये कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त उड़ीसा के मुख्य न्यायमूर्ति एस मुरलीधर से जुड़ा हुआ है, लेकिन दरअसल इस लेख के बहाने इन लोगों ने उस कॉलेजियम सिस्टम की आप ये कहें एक तरह से खामियों को भी उकेरा और उसी पर सवाल उठा दिया कि जो इतना फाइनेस्ट माइंड इस फील्ड का, आखिर में वो कैसे कॉलेजियम की नज़रों से छूट गया, कैसे वो लोग नहीं देख पाए उन्हें, जबकि वो दिल्ली में ही रहकर लंबे समय तक काम किए हो। आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे 2006 से 2020, यानी 14 साल। ये बड़ी चीज़ है। और उसके बाद में भी अगर ऐसा होता है तो ये तो बड़ी चीज़ है। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए इस लेख के बहाने कॉलेजियम पर चर्चा छिड़ी है। और कॉलेजियम हमेशा चर्चा में रहता है, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, मैं उस सब पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो सवाल इसी फ्रेटर्निटी के अंदर से उठ रहे हैं कॉलेजियम को लेकर, दरअसल वो बड़े महत्वपूर्ण है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।